श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। प्रस्तुत हथेली एक शॉपकीपर की है जो अब विस्तार करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी हथेली मुझको भेजी है ये पूछने के लिए कि क्या ये समय सही है निवेश करने का और दुकानें बढ़ाने का। तो हम इसका विवरण करेंगे आज। आरंभ करता हूँ गुरु के पर्वत से। गुरु का पर्वत शानदार बना हुआ है, बड़ा स्पेस लिया हुआ है। सबसे पहले हथेली की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हथेली है और ऐसे लोग मुंह जबान बात करके काम करते हैं और श्रम का काम कम करते हैं। उंगलियां लंबी हैं, कलाकार व्यक्ति हैं। इतनी लंबी, इतना लंबा अंगूठा, ये सब कलाकार व्यक्ति होते हैं। कला कुछ भी हो सकती है। कला का मतलब हम जो काम करते हैं उसमें हमारा कौशल बहुत ज़्यादा हो जाता है और यही चीज़ इनका गुरु पर्वत भी हमको बता रहा है। अच्छा स्पेस लिया हुआ है, बड़ा है, भक्ति की लाइनें बह रही हैं, भक्ति की सरिता बह रही है। भगवान में विश्वास और अपने कर्मों में भी विश्वास अच्छा बना है। ये इनकी प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है। तो जीवन में एक चीज़ तो निश्चित है कि इनकी प्रोग्रेस अच्छी खासी होकर रहेगी। यहाँ पे डबल लाइन है इनके प्रोग्रेस पे। गुरु का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन दोनों और अच्छा परिवार दोनों इंगित कर रहा है। यहाँ पे मैं ब्लॉग भी देख पा रहा हूँ जो अब थोड़ा सा कम हो रहे हैं, मिट रहे हैं। तो इसका भी इनको प्रोटेक्शन करना है, ये मिटना नहीं चाहिए। ब्लॉग अगर बने हैं गुरु पर्वत पे तो शनि की उंगली लंबी है, सीधे धनवान व्यक्ति हैं। शनि का पर्वत दबा हुआ है, मेहनत ज़्यादा करते हैं, आराम क्या होता है जानते नहीं हैं। उंगलियां अगर हम देखें तो हमको कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस दिख रहा है। ऐसी लाइनें, ये 2-3 लाइनें बनी हैं, ये धन हानि को दिखा रही हैं। धन हानि है अभी इनको वर्तमान में है। और ये जो यहाँ पे एक दाग पड़ गया है शनि के पर्वत पे, शनि की उंगली पे, ये भी एक डेबिलिटेटिंग साइन ही होता है। नीचे उंगलियाँ क्लियर है, बेस लाइन भी क्लियर है। अब इस पर्वत के ऊपर मुझे को खड़ी लाइनें नहीं दिख रही हैं जो ये बताती हैं कि व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है, उसकी धन की आवक हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे ऐसी लाइन मुझे नहीं दिख रही है। तो कहीं पे लक्ष्मी और लक्ष्मी महालक्ष्मी का जो योग बन रहा है वो कमाई का उतना अच्छा योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन ये देख पा रहा हूँ। पास पास की लाइनें हैं, थोड़ी सी मोटी हैं लेकिन अच्छी लाइनें हैं। तो ये दिखाती हैं कि प्रत्येक दिन थोड़ा सा और सुंदर लाइनें होती तो ऐसी मेरी कामना है। लेकिन ये लाइन भी काम करेंगी और धन अच्छा देंगी, लेकिन जैसा हमें चाहिए अभी वैसा नहीं पड़ रहा, थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। ये लाइन इनका बेस नॉलेज बता रही है, बेस नॉलेज इनको ज़िंदगी का बहुत अच्छा है। इनके सूर्य पे देखते हैं, सूर्य पर्वत भी अच्छा बना है, उंगली सीधी है। दोनों पहली उंगली और तीसरी उंगली अनामिका तर्जनी और अनामिका जो रिंग फिंगर है दोनों बराबर हैं। तो इनमें दोनों क्वालिटी आएगी, नेतृत्व की भी क्वालिटी आएगी और कला, नेतृत्व और कला इनको दोनों गुण मिले हैं, भगवान ने इनको दोनों दिया है। अगर हम सूर्य के पर्वत पे देखते हैं तो एक लाइन हम यहाँ देख रहे हैं जो दोनों उंगली के बीच में से निकल रही है। तो इससे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी मिली हुई है। सूर्य की लाइन भी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कट देख पा रहा हूँ, ये सूर्य का पर्वत कट गया है। तो सूर्य का पर्वत पे अगर क्रॉस आ गया तो फिर विस्तार नहीं हो पाता है और पिताजी के साथ भी संबंध खराब हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगती है, आपकी राय में और उनकी राय में विषमताएं होंगी, ये ऐसा क्रॉस देता है। तो एक इनको ये भी ठीक करना है, सूर्य पर्वत पे क्रॉस विस्तार नहीं देता है और स्वास्थ्य की भी परेशानियां ये देता रहता है। संतान से कष्ट देता है, संतान से कष्ट नहीं देगा, संतान भाव में कष्ट देता है। तो संतान का अस्वस्थ हो जाना वो भी हमको भाव में कमी करता है, संतान सुख में कमी करता है। तो ये सब दिखा रहा है। तो गृहस्थी के लिए इनको और विस्तार के लिए अब अभी इनको ये दुकान नहीं खरीदनी है। जो ये निवेश करना चाहते हैं अपना धन अभी अपने पास में रखें, क्योंकि आगे समय खराब है। ये क्रॉस लगा हुआ है, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा उपाय करके, थोड़े से मंत्रोच्चारण करके अपन आगे बढ़ सकते हैं।
आखिरी की उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, सबसे छोटी उंगली, ये भी बहुत अच्छी बनी है और अच्छी लंबाई लिए हुए है, लेकिन पहले पूर्वे तक सूर्य की उंगली के नहीं पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, कागज़ को संवार कर रखने, ये सब होता है, दस्तावेज़ों को संभालना, कम्युनिकेशन की थोड़ा सा हेजिटेशन ये दिखाती है उंगली का छोटा होना। अब ये बुध की है, ये हमारी व्यापारिक उंगली है। तो हम यहाँ देखिए कि यहाँ पे भी एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है ऊपर। देखिए ऊपर की जो लाइनें होती है ना, ये जो लाइनें होती है सिंगल बनी होनी चाहिए। अब देखिए गुरु की लाइन में भी यहाँ यव पड़ा हुआ है, या शनि की लाइन भी यहाँ ख़राब हो रही है उंगली। देखिए सूर्य की लाइन पे भी दो लाइनें यहाँ आ गई हैं, नहीं आनी चाहिए। तो ये ऊपर ऊपर से देखिए चारों उंगली के अंदर लाइन आ गई है, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में डेटोरेशन हो रहा है। और एक लाइन जो है देखिए यहाँ से बेस लाइन को क्रॉस कर गई है, तो ऐसी बेस लाइन को जब क्रॉस करती है तो हमारी बुद्धि, हम कुछ ऐसा काम जल्दीबाजी में कर जाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो हमारी बुद्धि उतनी कौशल युक्त नहीं होती है जब ऐसी लाइन बन जाती है। तो ये लाइन को भी हटाना है। तो हाथ में बहुत सारी टूट फूट है इनकी मैरिज लाइन बड़ी शानदार है, बुध का पर्वत शानदार है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन अभी अभी अगर निवेश करेंगे तो धन फंस जाएगा, ये बता रही है। और यही चीज़ इसमें भी बता रही है। और शनि का पर्वत पे जो यहाँ पे आ रहा है जो लाइन है, वो नुकसान की ओर बता रही है कि हमें निकट भविष्य में नुकसान हो सकता है। आउटर मंगल इनका ज़बरदस्त है, दो लाइनें बनी हुई हैं, पावर लाइन अच्छी बनी हुई है। इनको जीवन में कोर्ट कचहरी की यातना थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन वो उससे निपट जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इनके जीवन में कोई प्रकरण या कोर्ट कचहरी मामला आता है तो वो उससे निपटा लेंगे, लेकिन आएगा ज़रूर इनके जीवन में, और ये उसे भली भांति निपटा भी देंगे विधिवत तरीके से। अब अगर हम चंद्रमा का पर्वत देखें तो ये तो बहुत शानदार बना हुआ। मन की शक्ति इस जातक के पास बहुत तगड़ी है। हालांकि क्रॉस आ रहा है, एक ट्रायंगल भी मिट रहा है, और यहाँ पे अच्छी लाइनें बनी हुई हैं। तो एक ये बात मैं चंद्रमा को देख के कह सकता हूँ कि पत्नी इनकी सुंदर है, सुंदर मिली है। और शादी के बाद भाग्य बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ से लक लाइन बहुत अच्छी निकल रही है चंद्र पर्वत से। और चंद्र पर्वत से जब भी लाइन निकलती है तो दो तीन चीज़ें होती हैं, हमको विदेशी धन भी मिल सकता है, हमारी पत्नी सुंदर होती है, और जहाँ हम पैदा हुए थे उससे अलग ही हम कर्म क्षेत्र होता है। जन्म स्थान से कर्म क्षेत्र दूर होता है। जब भी यहाँ से लक लाइन निकलती है चंद्र पर्वत से, लक लाइन इनकी सॉलिड निकली हुई है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रायंगल लिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा चली है और फिर हट के फिर चली है, अच्छी चली है। और इनको 38-40 तक तो बिल्कुल अच्छा भाव दिया है, अच्छे पैसे भी दिए हैं। और फिर आप देखिए यहाँ से दो राहु लाइन निकली है। अब देखिए ये यहाँ पे वीक हो गई है, यहाँ पे आके थोड़ा सा वीक हो गई है इनकी इनकम की लाइन, और जिसे हम लक लाइन कहते हैं, यहाँ आके वीक हो रही है, यहाँ आके वीक हो रही है, लेकिन एक और यहाँ से निकल पड़ी है। अच्छा अब देखिए यहाँ से एक और लाइन निकल पड़ी है लक की, ये तो बहुत अच्छी लाइन है। और एक लाइन मैं देख पा रहा हूँ जो यहाँ से जुड़ी हुई थी, अब ये मिट गई है। अब ये वाली लाइन बहुत अच्छी लाइन थी जो इनकी मिट गई है। ये राहु महालक्ष्मी योग को बता रही हैं, और इन्होंने झटके से भी धन कमाया है। कई कई अवसरों पे इनको झटके का धन भी मिला है। लेकिन अब आप देखिए ये वाली जो लाइन थी जो झटके का धन दे रही थी इनको, वो यहाँ जाके ख़त्म हो गई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ ये पूरी वीक पड़ गई है। क्यों वीक पड़ गई है, अब हम इसको देख समझते हैं। ये है मंगल का पर्वत और ये है शुक्र का पर्वत। अब यहाँ से जो भी लाइन निकल के और लाइफ लाइन को काटती है और मध्य क्षेत्र में आ जाती है, राहु लाइन कहलाती है। तो राहु लाइन हम देखना चाहते हैं कि लक लाइन को जो राहु लाइन ने काटा। अब देखिए इस पर्वत से, इनके मंगल के पर्वत से दो लाइन चली है राहु की, और इस लाइन को काट दिया है, इसको काट दिया है, और इसको भी काट दिया है। थोड़ा सा मैं और उसको क्लोज करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से दो लाइन चली है, और इसमें जो मेन इनकी लक लाइन थी राहु वाली, ये वाली लाइन को काट दिया है।
और साथ में साथ ये दूसरी जो लक लाइन है इसको भी इन्होंने काट दिया है और यहाँ से भी काट दिया है। लेकिन ये तीसरी लक लाइन जो है ये अभी भी बची हुई है और चलती चली जा रही है, लेकिन एक राहु लाइन ने यहाँ से आके तीसरी लाइन को भी काट दिया है। ये जो लाइन जा रही है इसको भी, हरी वाली जो तीसरी लाइन है लक लाइन, इसको भी इस लाइन ने काट दिया है। तो इनका जो लक है वो पूरी तरह से बैठ गया है। अब जब राहु की लाइन अगर काट देती है तो हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए 2 राहु की लाइन आई है और इसमें इन्होंने राहु लाइन को काट दिया, राहु लक, और मेन लक को भी काट दिया है जो मेन लाइन थी चंद्र पर्वत की, और एक लाइन और है इसे भी ऊपर से काट दिया है। तो तीनों लक लाइन इनकी कट गई है। बड़ी अच्छी अच्छी लक लाइन थी। ये जातक ऐसे हैं कि इन्होंने अपनी जो गुणवत्ता है और जो अपनी अंदरूनी ताकत है, मैं तो ये बोलूँगा कि जो इनकी अंदरूनी ताकत है इन्होंने उसको ही नहीं पहचाना। तो ये तीनों लक लाइन कट गई है। अब देखिए राहु लाइन जब काट देती है तब क्या क्या होता है। अब देखिए इनकी लाइफ लाइन को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। लाइफ लाइन यहाँ से चली, बचपन संघर्ष में गुजरा और जब जवान हो रहे थे 15, 16, 17 तो इनको एक बहुत बड़ा दुख लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा दुख लगा हुआ है। ये लाइनों ने आके काटा है और यहाँ पे एक आइलैंड भी बनाया है। अब यहाँ पे 2 लाइनें जो काटी हैं, अब आप देखिए कि पूरी जो लाइफ लाइन है वो डबल हो गई है। देखिए देखिए अंदर से, देखिए अंदर अंदर देखिए इसके बहुत सारे आइलैंड पड़े हुए हैं। देखिए ये सफ़ेद 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 आइलैंड कहाँ तक जा रहे हैं, ये आखिरी तक जा रहे हैं, आखिरी तक जा रहे हैं लाइन के। तो ये तो बहुत ख़तरनाक लाइन आई है और यहाँ भी इनको दुख है, इसके पहले भी दुख है, 25 साल में भी थोड़ा बहुत दुख है इनको, 30 साल में भी दुख है, लेकिन ये वाला पीरियड अच्छा गुजरा है इनका। जो 15-16 के बाद जो उनको दुख लगा है उसके बाद उनका 22, 23, 24, 26, 27 तक इनका बहुत अच्छा समय चला है। और फिर 27 साल से फिर ये जो राहु की रेखा ने इनको फिर गड़बड़ किया है। अब आप देखिए कि राहु की रेखा ने जब इन्हें मारा है तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी डबल कर दी है। राहु की लाइन जब भी काटेंगी तो 4-5 साल पहले के और 4-5 साल बाद के बिगाड़ती हैं, लेकिन इनको इनका डेटोरेशन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि लाइन पूरी आखिरी तक डबल डबल हो गई है। यहाँ तक तो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एज मैं मानता हूँ इनकी 35 और 36 करीब करीब, ये 35-36 में से 37 मान सकता हूँ अगर हम, ये करीब, हाँ 35, 36, 37 तक इनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। उसके बाद थोड़ा सा इनको चैन मिलेगा और ये 2 राहु की लाइन इनको उपाय करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहता हूँ इनकी जो माइंड लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है, ज्ञान वगैरह सब अच्छा है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे भी इनको दिक्कत है। अब यहाँ से एक पतली लाइन चली है, जवानी के समय में मन पे बहुत बहुत सारा है, कुछ सोचते हुए चलते हैं, मन बहुत भारी है, तन मन धन इनका बहुत भारी भारी सा ये महसूस करते हैं, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, हैवीनेस कहते हैं माइंड की। और अगर मैं इसे 21 मानूँ, इसे मैं 49 मानूँ, इसे मैं 63 मानूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनका 49 के आसपास फिर इनको एक झटका लगेगा और 2 झटके लगेंगे। 2 यव आ गए हैं लाइन पे 49 के आसपास इनकी माइंड लाइन पे। अभी इनकी 38-35 के आसपास है, तो 38-35 यहाँ पे आया। यहाँ पे भी दुख है, ऐसा नहीं है, इनको अभी भी दुख है थोड़े से। ये लगातार 50 साल तक बने रहेंगे और फिर 50 के बाद में 52, 53, 54 हम मान सकते हैं कि 55 साल से इनको राहत अच्छी मिलेगी, लेकिन 55 साल तक इनका बहुत हैवी पीरियड रहने वाला है। मैं इनको उपाय दे रहा हूँ और ख़ास इसमें राहु के ही उपाय हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत अच्छी बनी है, शनि पर्वत पे पहुंची है, तो ऐसे व्यक्ति, और वाय बना हुआ है विष्णु सिंबल, तो ऐसे व्यक्ति बहुत संपत्तियां इकट्ठी करने के योग लेकर पैदा होते हैं। अब इनकी जो हार्ट लाइन है, देखिए यहाँ पे भी धोखाधड़ी का काम है, किसी को पैसे देंगे वापस नहीं आएंगे इनके पैसे। ये नीचे की लाइनें बता रही हैं, उधार पैसा किसी को ना दे, जहाँ देंगे पैसे वापस नहीं आएंगे।